वेलकम टू जीडी क्लासेस। आइए, पिछले क्लास में हमने कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव सीखा था। अब हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखना है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव सीखने के लिए पहले हम ये सीखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू log x बेस b। इसको हम रीड करने का तरीका ये होता है y इज इक्वल टू log x बेस b। और यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और b भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b कभी भी मत भी। क्लास देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे कैसे लिख सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन log x बेस e, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। और y इज इक्वल टू log x बेस 10, ये होता है कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। हम जो क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं उसको क्लास 12 में हम हमेशा बेस ई को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, आप उनको लॉग का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। ठीक, मैं अगर बेस नहीं लिख रहा हूं तो आप हमेशा बेस ई कंसीडर करेंगे। ठीक है, आइए कुछ प्रॉपर्टीज। लॉग एक्स इंटू वाई, अगर लॉग एक्स इंटू वाई है उसको मैं लिख सकता हूं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। और अगर लॉग एक्स अपॉन वाई है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। और अगर मेरे पास लॉग एक्स की पावर वाई है तो मैं उसको लिख सकता हूं वाई लॉग एक्स। और अगर लॉग एक्स बेस में ए है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस y की पावर 4। आइए इसका डेरिवेटिव करते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। अब देखिए तीन फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम इन फंक्शंस को डेरिवेटिव करने के लिए लॉग का यूज करेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4। अब अभी हमने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि जब लॉग के अंदर मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन होता है तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। लॉग x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, और अभी एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, वो क्या था? लॉग x की पावर y इज इक्वल टू क्या था? जो ये पावर होती है ये कहाँ जाती है? आगे जाती है, तो y लॉग x हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पावर हमारे पास 2 है, 2 कहाँ जाएगा आगे? 2 लॉग x प्लस वाई, सेम एज इट इज यहाँ पर 3 लॉग x प्लस 4 और सेम एज इट इज 4 लॉग x प्लस 5। चलिए अब क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करते हैं। log y का डेरिवेटिव लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y, और फिर y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। 2 कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसे, 2 कांस्टेंट है। अब log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 3 और x प्लस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस 3 अगेन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और x प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 प्लस 4 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 प्लस 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। dy अपॉन dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे इस y को उधर लेके जाना पड़ेगा और 1 प्लस 0 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। और लास्ट में अपना आंसर लिखने के लिए हमें y की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, dy अपॉन dx, और y की वैल्यू है x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4 और फिर 2 अपॉन x प्लस 3
प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 और 4 अपॉन एक्स प्लस 5. दिस इज अवर फाइनल आंसर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर. क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है कि log x की पावर log x. अब देखिए यहाँ पर नीचे भी एक फंक्शन लिखा हुआ है और पावर में भी एक फंक्शन है. जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में भी क्या लेंगे, हमेशा दोनों तरफ log लेके सॉल्व करेंगे. तो करते हैं log x की पावर log x. टेकिंग log बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log x की पावर log x. अब देखिए जो प्रॉपर्टी को थोड़ा और डीपली समझते हैं. प्रॉपर्टी ये थी कि log x की पावर y. log के आगे एक वेरिएबल लिखा हुआ है x और x की जो पावर y होती थी वो आगे आती थी y log x. अब देखिए log के आगे लिखा हुआ है log x, तो पावर का काम कौन कर रहा है, पावर का काम क्या कर रहा है हमारे लिए इस समय log x कर रहा है. ये log x कहाँ जाएगा, log x आ जाएगा आगे. तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा log y इज इक्वल टू log x log x. अब इसका करना है हमें डेरिवेटिव. डेरिवेटिव के लिए लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट रूल. क्या डिस्कस किया था, प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल में मैंने आपको बताया था कि आप एक को फर्स्ट ले सकते हैं और एक को आप सेकंड ले सकते हैं. और कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे. इधर log y का डेरिवेटिव log 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव dy बाय dx. और इधर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ठीक है, आइए अब डेरिवेटिव करते हैं. 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू log x. log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x. डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. अब देखिए यहाँ पर log x से log x कैंसिल आउट हो जाएगा और इस y को भी मुझे उधर लेके जाना है. तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y log x अपॉन x. एलसीएम ले सकते हैं x को, तो dy अपॉन dx और y की वैल्यू भी ऊपर से लिख देता हूं मैं log x की पावर log x और 1 प्लस log x और एलसीएम में x. ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. y इज इक्वल टू एक्स की पावर y और हमें ये प्रूव करना है x डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई log x. जैसा क्वेश्चन को देख के आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x की पावर y. तो यहाँ पे फंक्शन और एक फंक्शन की पावर में फंक्शन लिखा हुआ है. तो जब फंक्शन की पावर में फंक्शन होता है तो हम log लेते हैं. तो टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे तो log y इज इक्वल टू log x की पावर y. अब जो ये पावर होता है, पावर कहाँ जाती है आगे, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा log y इज इक्वल टू y log x. अब डेरिवेटिव बोथ द साइड. log y का डेरिवेटिव कर चुके हैं हम कई बार पहले क्वेश्चन में भी, 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव dy बाय dx. और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल. तो फर्स्ट इसको ले लेते हैं और सेकंड इसको ले लेते हैं. ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये हमारा सेकंड हो गया. तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. करते हैं डेरिवेटिव. 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. तो मैं लिख सकता हूं y अपॉन x प्लस log x और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. देखिए जो प्रूव करना है उसमें हम ये देखेंगे कि dy बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है, सेपरेट लिखा हुआ है. तो एक टर्म dy बाई डी एक्स का इधर है, एक टर्म dy बाई डी एक्स का इधर है. तो इस dy बाई डी एक्स के टर्म को हम अपने पास ले आते हैं. तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x. और आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स. तो dy अपॉन डी एक्स हम क्या ले लेते हैं यहाँ से कॉमन,
और अंदर हो जाएगा 1/y माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। और y को यहाँ एलसीएम ले लीजिए, dy अपॉन डी एक्स, वाई को मैंने एलसीएम लिया 1 माइनस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब जो प्रूव करना है x को इधर लाना पड़ेगा और इस पूरे को उधर लेके जाना पड़ेगा। तो लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और y की y से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यही हमारे को प्रूव करना था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। x की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, और हमें ये प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स ई का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फंक्शन की पावर फंक्शन लिखा हुआ है, तो हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग x की पावर y इज इक्वल टू लॉग ई की पावर x माइनस वाई। अब जो पावर है वो आगे आ जाती है, y लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉग ई। और अब यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर लॉग x और बेस में भी अगर x लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ऐसे ही लॉग ई की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक। तो डेरिवेटिव करते हैं दोनों तरफ। इधर भी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो ये फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इधर डेरिवेटिव किसका करना होगा x माइनस वाई का। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, ठीक है। देखिए y log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस log x और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाय dx। अब dy वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं और विदाउट dy वाली टर्म्स को एक तरफ। तो ये हो जाएगा log x dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x। और मैं यहाँ से dy अपॉन dx को क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, और यहाँ पे अगर मैंने x को एलसीएम लिया तो ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स ई का होल स्क्वायर। इस वाले प्रूफ में कहीं पर भी x माइनस वाई नहीं है। तो अब यहाँ पे दैट मीन्स हमें x माइनस वाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और x माइनस वाई की वैल्यू आप कहाँ से लिखोगे, आप x माइनस वाई की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से अगर मुझे x माइनस वाई को लिखना है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आएगा y लॉग x, और नीचे x की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू लिखूंगा तो वो आएगी x इज इक्वल टू वाई लॉग x प्लस वाई, और यहां से मैं y को कॉमन ले सकता हूं तो आएगा 1 प्लस लॉग x, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमें यहां पर पुट करने पड़ेंगे। तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x माइनस वाई क्या है, y लॉग x अपॉन, और x की वैल्यू y 1 प्लस लॉग x, ठीक। इस y से y कैंसिल आउट और 1 प्लस लॉग x उधर से क्या करेगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। अब देखिए अब लगभग हमारा बन चुका है क्वेश्चन। लॉग x ऊपर न्यूमरेटर में है, लॉग x हमारे पास आ चुका है। नीचे क्या रखा है, लॉग एक्स ई। अब देखिए जैसे हमने लॉग ई को क्या लिखा था 1, ऐसे ही इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ई। तो ये बन जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग ई प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब अगेन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन, यहां पर ये कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अगर दोनों प्लस में है तो क्या हो जाता है, वो इनटू में हो जाता है। तो लॉग ई एक्स और उसका होल स्क्वायर।
यही हमें प्रूव करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, अच्छा क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्स की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर ए। लिखते हैं क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर ए प्लस ए की पावर ए। अब इस क्वेश्चन में देखिए चार फंक्शन है, चार अलग अलग तरीके के फंक्शन है, चारों का डेरिवेटिव करना है। चारों का डेरिवेटिव हम एक साथ तो कर नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे वो सीखते हैं। मैंने सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स को मैंने ले लिया u, ए की पावर एक्स को v, एक्स की पावर ए को w और ए की पावर ए को लिया मैंने t। अब अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करता हूं तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाय डी एक्स प्लस डी टी बाय डी एक्स। इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन की फ्रेम समझ गए होंगे। हमें u इसको लेट किया है तो हम डी यू बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, v इसको लेट किया है तो डी वी बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से इन दोनों का डेरिवेटिव करेंगे और वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वी विल गेट अवर आंसर। चलिए चलते हैं। u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, ये हमने अभी सीखा है। फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो क्या लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x की पावर x। पावर आगे आ जाती है तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू x log x। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। एंड log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड, और फर्स्ट का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और इस u को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, उधर लेके जाना पड़ेगा। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू, और आपके पास ब्रैकेट में आया 1 प्लस log x। अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू की वैल्यू है x की पावर x 1 प्लस log x। ये हमारे पास डी यू बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आ गया। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ। दूसरा फंक्शन है मेरा v इज इक्वल टू ए की पावर x। अब आपने ए की पावर x का फॉर्मूला भी याद किया हुआ होगा। तो ए की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर x का डेरिवेटिव होता है ए की पावर x log a। ये फॉर्मूला है सीधा सीधा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वेरिएबल के पास, w इज इक्वल टू एक्स की पावर a। अब देखिए x वेरिएबल है बट जो a है वो क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू a एक्स की पावर a माइनस 1। एंड फोर्थ वन t इज इक्वल टू ए की पावर a। a कांस्टेंट है तो यहाँ भी कांस्टेंट है, ऊपर भी कांस्टेंट है, तो t का डेरिवेटिव हो जाएगा t डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन चारों की वैल्यूज को उठा के हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x 1 प्लस log x, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू। अब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ए की पावर x log a, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स की वैल्यू a एक्स की पावर a माइनस 1, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की पावर log x प्लस log x की पावर x। अगेन आपकी एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। डेरिवेटिव करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर log x प्लस log x की पावर x। अगेन फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, तो एक साथ तो डेरिवेटिव कर नहीं पाएंगे तो हम इस वाले को u लेट कर लेते हैं एंड इसको v लेट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू यू प्लस v, और अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब u का डेरिवेटिव अलग करेंगे, v का डेरिवेटिव अलग करेंगे और दोनों को यहाँ पर पुट कर देंगे, देन वी विल गेट अवर आंसर।
पहले चलते हैं u के पास। u इज इक्वल टू एक्स की पावर log x। फंक्शन की पावर फंक्शन है, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, तो log u इज इक्वल टू log x की पावर log x। जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log x log x। अब देखिए ये भी log x है, ये भी log x है, मैं इसको लिख सकता हूं log x की पावर 2। ठीक है, आइए इसका डेरिवेटिव करते हैं। log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाय dx इज इक्वल टू log x का स्क्वायर। तो पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, पहले पावर आगे आएगी तो हो जाएगा 2 log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब u को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u की वैल्यू है x की पावर log x, और ये अंदर बन जाएगा 2 log x अपॉन x। ये आपका आ गया du बाई डी एक्स। अब चलते हैं v के पास। तो v है आपका v इज इक्वल टू log x की पावर x। ठीक है, दोनों तरफ log लेते हैं, तो log v इज इक्वल टू x log x। ठीक, देखिए यहां पर दो फंक्शन है और बहुत ध्यान से डेरिवेटिव करना है, पर लेकिन हमारा एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। ठीक है, तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाय dx इज इक्वल टू, ये इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो यहां पे log x का डेरिवेटिव, तो x की तरह कौन काम कर रहा है, log x काम कर रहा है, तो log x तो 1 अपॉन क्या जाएगा log x, और अगेन फिर log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस सेकेंड log x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, अब ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं v को भी उधर ले जा रहा हूं, dv अपॉन dx इज इक्वल टू v 1 अपॉन log x प्लस log x, और इस v की वैल्यू उठा के ऊपर से लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू log x की पावर x, और आगे हो जाएगा 1 अपॉन log x प्लस log x। अब देखिए दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, du बाई डी एक्स का वैल्यू भी हमारे पास है, dv बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास है। इन दोनों वैल्यूज को उठा के कहां लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर log x, और अंदर है आपके पास 2 log x अपॉन x प्लस dv बाई डी एक्स की वैल्यू log x की पावर x 1 अपॉन log x प्लस log x। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब x की पावर y इंटू वाई की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b। अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो log लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x की पावर y डॉट y की पावर x इज इक्वल टू log a की पावर b। अब देखिए यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगेगी, log x इंटू वाई वाली प्रॉपर्टी, तो जब इंटू में होते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लस में हो जाते हैं, log x की पावर y प्लस log y की पावर x, और ये हो जाएगा log a की पावर b। अब जो पावर होती है वो कहाँ जाएगी, आगे, तो ये बन जाएगा y log x प्लस x log y इज इक्वल टू b log a। डन। अब इसके अंदर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, और इसके अंदर भी प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल ये मैंने फर्स्ट ले लिया एंड दिस इज अवर सेकेंड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स प्लस, अगेन इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे, प्रोडक्ट रूल,
फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड दिस इज अवर सेकंड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx, प्लस सेकंड और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ये है b log a, पूरा कांस्टेंट है, और आप सब जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक। हमें dy बाय dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो dy बाय dx की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं एंड विदाउट dy बाय dx को हम राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ से log x आएगा रिमेनिंग, एंड यहाँ से x अपॉन y इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को उधर भेज देते हैं, माइनस y अपॉन x प्लस log y, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, dy अपॉन dx y log x प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y प्लस x log y अपॉन x। थोड़ा सा इसको आंसर को अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y ऊपर आ जाएगा और x को यहाँ से बाहर ले लेता हूँ, y अपॉन x ऊपर हो जाएगा y प्लस x log y अपॉन x प्लस y log x। दिस इज अवर फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर आप, और हमें ये प्रूव करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x और ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग x। अब देखिए क्वेश्चन कुछ नए तरीके का है, तो देखते कैसे सॉल्व होगा। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं इस वाले x को कुछ देर के लिए ढक लूं, तो ये आपके अभी भी तो क्वेश्चन सेम है, यहाँ भी क्या है x की पावर x और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। दैट मीन्स मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर, बस बाकी पहले जैसे हमने क्वेश्चन किए उसी की तरह होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर y, और पावर कहाँ आ जाती है, पावर आ जाएगी आगे, तो log y इज इक्वल टू y log x। अब सिंपली क्या करना है, डेरिवेटिव, तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकेंड और फर्स्ट y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब dy बाई dx को प्रूव करना है, तो dy बाई dx की टर्म को इधर लाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन y माइनस log x, और इसके कंप्लीटली बाहर क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। अब इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस y log x अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x। यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।